दोस्तों, मुसीबतें हमारी जिंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी जिंदगी इसका रोना रोता रहता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है। इसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती है। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो हम उसके सामने पस्त हो जाते हैं, डर जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए, क्या सही है, क्या गलत है। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन घड़ी में, उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग संभल जाते हैं। यहाँ पर बात करूंगा मैं मनोविज्ञान की। जी हाँ दोस्तों, मनोविज्ञान के अनुसार इंसान किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीके से देख लेता है। पहला तरीका वो है प्रॉब्लम पर फोकस करके, दूसरा तरीका है सॉल्यूशन पर फोकस करके। जी हाँ दोस्तों, एक है प्रॉब्लम फोकस पीपल या प्रॉब्लम पर फोकस करने वाले आदमी अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इस तरीके से इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उन मुसीबतों के बारे में ज्यादा सोचने लगता है। वहीं दूसरी ओर सॉल्यूशन पर फोकस करने वाला आदमी मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज्यादा सोचता है। इस तरह इंसान के मुसीबतों को डट कर सामना करता है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक महान इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूं, जो आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। दोस्तों, जैसा कि आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान निडर और साहसी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव कुछ भी शब्द नहीं था। असंभव उनके जीवन में था ही नहीं। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में माने जाते हैं। उनके सामने कोई रुक नहीं पाता था। दोस्तों, नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने अल्पास पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था, जिस पर चढ़ाई करना असंभव सा था। उसकी सेना में अचानक हलचल इसकी स्थिति पैदा हुई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दे दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही यह सुना तो उसके पास आकर बोली, क्यों मरना चाहते हो नेपोलियन? यहाँ जितने भी लोग आए और वह मुंह की खाकर यहीं रह गए। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हुए और झट से हीरो का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया है, मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं वह लोग कभी नहीं हारते हैं। दोस्तों, आज सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जरूरत के समय ही अपना शानदार खेल दिखाया है और शानदार टीम को मुसीबतों से उबारा है। ऐसा ही नहीं, यह मुसीबतें हम जैसे लोगों को सामने आती है। भगवान राम के सामने भी मुसीबतें आई है। विवाह के बाद वनवास की मुसीबतें, उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना किया, आदर्श तरीके से मुसीबतों का सामना किया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। मुसीबतें हमें आदर्श बनाती है। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह होती है और कामयाब वो लोग होते हैं जिन्हें फूंक मार के मलाई को साइड में कर चाय पीना आता है। दोस्तों।